बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हरफ एतराज़ के साथ मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं सीरत दिलावर बुखारी साहब। आज हम नाज़रीन बात करेंगे पहलगाम वाक़े के ऊपर। पहलगाम वाक़या के इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि भारत जो अपने आप को सबसे बड़ा जमहूरियत का चैम्पियन कहता है, इसके लिए ये एक इसके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा है। जैसे ये वाक़या हुआ, इसके फौरी अगले 10 मिनट के बाद उसने फौरी तौर पे इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बल्कि इससे कबल जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, फौरी तौर के ऊपर भारत की तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो जाता है और बग़ैर किसी सोचे समझे, बग़ैर किसी तहकीकात के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है। बुखारी साहब, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं, लेकिन जिस तरह पिछले एक हफ़्ते से जो माहौल बना हुआ है, भारत की जानिब से सिंतास माहिदा मुअत्तल किया गया। ये 1960 में ये माहिदा हुआ था कराची में, और इस माहिदे के तहत भारत जो है वो पाकिस्तान का पानी जो है जो दरिया सिंध से आता है वो किसी सूरत रोक नहीं सकता है। अब आपने देखा भी होगा कि उसने पानी रोका है 2 दिन, लेकिन उसके बाद फिर पानी अब रोकना उनके लिए बड़ा मसला बन गया है। पहले तो बड़ी गिदड़ बपियाँ दे रहे थे कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर लेंगे, पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरस जाएगा, लेकिन जब उन्होंने पानी रोका तो फिर खुद ही मजबूर हो गए और मजबूर होकर उन्हें पानी इसको खोलना पड़ा और पानी छोड़ना पड़ा। और हमने देखा कि दरियाए नीलम में 22,000 से 25,000 क्यूसेक से ये पानी आ रहा था। अब बुखारी साहब, बात ये करनी है, नाज़रीन को ये बताना है कि जिस तरह भारत की जानिब से इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जा रहा है हर वाक़े के ऊपर, और इस वाक़े के ऊपर भी रवायती अंदाज में उन्होंने अपना रवायती अंदाज़ अपनाते हुए फौरी तौर के ऊपर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये जो भारत ने, ये आज की बात नहीं है, जब से हमने देखा है कि जब भी किसी भी हवाले से भारत को कहीं ना कोई प्रोपोगंडा करना होता है या कश्मीर के हवाले से कोई बड़ी वारदात डालनी होती है तो वो फौरी तौर पे जो है ना वो पाकिस्तान को उसमें मुदाखलत करवा देता है और उसका नाम आल इंटरनेशनल मीडिया पे और उसका जो मीडिया चीखो बारा शुरू कर देता है कि भाई कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो। यानी अगर आप भारतीय मीडिया को देखें तो भारतीय मीडिया के मुताबिक इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई की हुई, वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एटम बम की धमकी दे दी है इंडिया को और यूं हो गया और वो, यानी उनके जो खासकर जो उनका मीडिया है वो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। इंतहाई दुख और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरह का जर्नलिज्म भारत में हो रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इस मौके के ऊपर जो भारतीय मीडिया है उसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और कतन तौर पर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना ना बयान देने चाहिए, ना इस तरह की खबरें जो है वो नशर करनी चाहिए। लेकिन अपने लोगों को या अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इंडियन मीडिया जो है, इंडियन चैनल जो है, न्यूज़ चैनल खासकर, उनको अगर देखा जाए तो बंदा तो ये समझता है कि बस अगले 10 मिनट में जंग इंडिया पाकिस्तान की हुई बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के जंग की जो जिस तरीके से वो मीडिया के ऊपर दिखाते हैं तो उससे से ऐसे महसूस होता है कि शायद के जगोले जा रहे हैं और जो ना जहाज़ तबाह हो रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनका मीडिया हमेशा नेगेटिव रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन हमारा जो मीडिया है अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ी पॉजिटिव अंदाज में बात करता है और जिम्मेदारी से बात करता है और उसने कोई ऐसी मुतनाज़ा खबरें नहीं फैलाई पाकिस्तान के अंदर के जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी लोग और किसी भी हवाले से किसी पाकिस्तानी ने मासवा इसके कि हर पाकिस्तानी इंडिया के लिए आप जहाँ में शहादत नोश करने के लिए हर बूढ़ा जवान जो है वो बिल्कुल इस हालत में बिल्कुल तैयार बैठा है कि कब किस टाइम जो है ना ऐलान जहाद हो और जंग का ऐलान हो। और हम जो है ना अब ये पाकिस्तान की अंदर ये कौम की एक बड़ी जो है ना ये बड़ी खूबी ये है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल टाइम आता है और बिलखुसूस इंडिया और जंग का मुकाबला आ जाए और तमाम सियासी इख्तलाफात हों, गरोही इख्तलाफात हों, मजहबी इख्तलाफ कुछ भी हो, ये कौम एक हो जाती है। और मेरे ख्याल से किसी कौम का मुत्तहिद होना और ऐसे मौके पे मुत्तहिद होना सबसे बड़ी बात है। बुखारी साहब, बात करते हैं पहलगाम वाक़या जो हुआ है और उसका इल्ज़ाम बग़ैर तहकीक के, बग़ैर सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया गया भारत की जानिब से। अब कोई भी ज़ी शऊर इंसान जो है वो इस बात को कबूल नहीं कर सकता है, बल्कि भारत ने बड़ी कोशिश की कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मज़म्मती बयान जारी करवा सके, लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा कि उसको मुंह की खानी पड़ी और उनके हक़ में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोई इस तरह का बयान नहीं आया है। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह बग़ैर सोचे समझे भारत का फौरी तौर के ऊपर इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है, हालांकि अपने ही 27 शहरियों को वहाँ मोदी सरकार ने खुद मरवा दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मोदी को ये हमेशा से ये सिलसिला रहा है कि उसने जब भी कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करना होता है या कश्मीर के ऊपर उसने जुल्म की
बाहर डालने होते हैं तो वो फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो झूठा इल्ज़ाम लगा के और वो वहाँ पर कश्मीरी के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा कि कश्मीरी जी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर और मारूफ है कि कश्मीरी एक मेहमान नवाज कौम है और लोगों को इज़्ज़त देते हैं और वो इज़्ज़त करवाते हैं। और अभी जो खबरें आ रही हैं बुखारी साहब वो यही आ रही हैं कि कश्मीर में जो कश्मीरी हैं मकबूजा कश्मीर में उनका जीना हराम कर दिया है भारतीय फोर्सेस ने इस पहलगाम वाक़े के बाद। घर घर तलाशी के नाम पे लोगों को तंग किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है और वहाँ जो मकबूजा कश्मीर के जो बाशिंदे हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। कोई शक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपने देखा होगा कि जिस दिन के जो सेबों के बागात हैं, जिनके जो फ्रूटों के दरख्त हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिनकी जो भी किसी की प्रॉपर्टी है मामलात है उनको फौरी तौर पर उन्होंने वो काटना शुरू कर दिया। और कश्मीर के अंदर जो जुल्म और जबरदस्ती मोदी की फ़ौज कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा जो है ना बदबख्ती और ख़तरनाक जो है ना सहना कभी नहीं होगा। और हम मोदी को ये बात बता देना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की जो आवाम है ये बिल्कुल पूरे तरीके से बासलाहियत तरीके से जो है ना इंडिया तेरे ख़िलाफ़ जहाद करने के लिए, जंग के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह कश्मीरी जो हैं अपनी जो फतह की जंग और कश्मीरी अपनी फतह का जो सूरज बहुत जल्दी इंशाअल्लाह तुलू होने वाला है और कश्मीर बहुत जल्द आज़ादी का जो है ना सांस लेगा इंशाअल्लाह। बुखारी साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से हर वाक़े के ऊपर इस तरह का जो गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाना ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल को जन्म दे रहा है और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। बग़ैर तहक़ीक़ के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं भारत में जिनकी तहक़ीक़ात अभी तक भारत मुकम्मल नहीं कर सका है। भारत के अपने शहरियों को, अपने लोगों को वहाँ मरवाया गया और उसकी तहक़ीक़ात अभी जारी है, लेकिन उसकी तहक़ीक़ात मुकम्मल नहीं हो सकी है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक वाक़े के 10 मिनट बाद इंडिया को ये पता चल जाए कि ये पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है? तो ये यहीं से आप अंदाज़ा लगा के ये एक प्रोपेगेंडा है, ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी है और ये आलमी बरादरी का, आलमी दुनिया की जो हमायत है, आलमी बरादरी की सिंपैथीज़ हासिल करने के लिए भारत ये कर रहा है। और ख़ासकर अभी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ एक जो बिल पास हुआ है वक्फ अमलाक का, अब उस इशू को भी दबाने के लिए ये वाक़या जानबूझ के मोदी सरकार की जानिब से करवाया गया ताकि इस मामले को दबाया जा सके और किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार अपने जो शहरियों की हमायत हासिल करे, लेकिन उसको मुँह की खानी पड़ रही है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे नाज़रीन। तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों को ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।